हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए एपिसोड पे पॉडकास्ट पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हमारे गेस्ट है वो एक फीमेल क्रिएटर है। वो आई हुई है नवाबों के शहर लखनऊ से। एंड दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा उनके यूट्यूब चैनल पर आज के डेट पे 160 के प्लस सब्सक्राइबर्स है और वो यूट्यूब से आज के दिनों पे लाखों रुपया अर्न कर रही है। तो उनसे भी आप लोगों के उनके जब जर्नी के बारे में आप लोग सुनोगे तो कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन ही मिलेगा। तो हाय बुशरा जी आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। तो ये लखनऊ से काफ़ी दूर से यहाँ पर ट्रैवल करके आई, तो उसके लिए तो आपको थैंक यू। तो आज हम लोग जानेंगे आपके बारे में, आपका जर्नी के बारे में, जैसे आप यूट्यूब पे कैसे आए, आइडिया कैसे आया, क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा, कितना टाइम लगा, टोटल ऑडियंस को आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा आपका बचपन से लेकर के बताओ, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह ये सब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। अभी भी मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा मैं सच में यहाँ पे बैठी हूँ कि नहीं बैठी हूँ। मैं अपनी बात करूँ तो बचपन से, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली। बचपन से जब मैं 8th क्लास में थी तो मुझे लगता था कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है या फिर पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम्स क्रैक करने हैं, और मेरी वो प्रिपरेशन चल ही रही थी। 12th के बाद ही मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया था, बट उसके बाद 12th के बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन करा, उसके बाद मेरा बीए कंप्लीट हो गया। बट ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या हुआ ना कि अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ कि मैंने यूट्यूब कैसे स्टार्ट करा, ड्यूरिंग लॉकडाउन आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी इमोशनल फेज़। क्या हुआ कि लॉकडाउन में एक तो माई फादर गॉट ब्रेन हैमरेज, तो मुझे ऐसा उस समय लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या करूँ। एक्चुअली आई वॉज ऑल्सो गेटिंग सुसाइडल थॉट्स कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और मेरी कोचिंग भी बंद हो गई थी लॉकडाउन के दौरान, हमारे पास कुछ था नहीं करने के लिए। का ब्रेन हेमरेज हो गया था मतलब? यस, ऐसा इंसिडेंट हुआ था? हाँ, अभी भी है एक्चुअली ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑल्सो, एंड अभी दिस जनवरी ऑल्सो ही तो गॉट सेकेंड। घर में जैसे कि काम करने वाले या फिर अर्न करने वाले वो एकमात्र वही थे शायद? यस यस फैमिली में? एक्चुअली, एंड उसके बाद पापा का जो भी बिजनेस एंड एवरीथिंग था वो तो लॉकडाउन की वजह से कुछ बंद हो गया, और अब तो ही इज़ नॉट इन अ वेरी वेल स्टेट। तो उसके बाद से क्या हुआ कि एक्चुअली आई वॉज गोइंग थ्रू वेरी इमोशनल फेज एंड पर्सनली ऑल्सो। तो लॉकडाउन के दौरान मुझे लगा कि मतलब इस चीज़ से, जो मेरे फादर के साथ ये इंसिडेंट हुआ, मैं उनसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लोज थी। और जब वो हॉस्पिटल से वापस आए, घर आए, तो मुझे लगा कि अरे अब तो सब कुछ बदल चुका है। लाइक ही डिडंट रिमेंबर एनी थिंग, ही वॉज नॉट द सेम पर्सन। तो लॉकडाउन में क्या हुआ था, माई कोचिंग भी बंद हो गई थी और फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना भी नहीं हो रहा था। कॉलेज में मैंने एमए लिया था और मैंने वो एमए भी ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। एक्चुअली फ्रेंड से भी बात करके या किसी से भी बात करके मुझे कुछ भी सुकून टाइप की चीज़ तो नहीं ही मिल रही थी। तो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि चलो यूट्यूब चैनल बनाते हैं, कुछ वीडियोस अपलोड करते हैं। मैंने ये सोचा था 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से अपने माइंड को डाइवर्ट करूँ, क्योंकि इस चीज़ से डिप्रेशन इंसान को सिर्फ हार्ट ब्रेक से या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ही नहीं होता है। डिप्रेशन इंसान को अपने जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, फॉर मी माई फादर इज़ एवरीथिंग, उसको देख के भी इंसान को डिप्रेशन हो जाता है। तो आई वॉज गेटिंग इन टू दैट डिप्रेशन। तो उससे निकलने के लिए शायद यूट्यूब को मैंने सोचा कि मैं इसको अपना सहारा बनाती हूँ, इससे तो अपना माइंड डाइवर्ट मतलब आप करती हूँ। यूट्यूब देखते थे पहले वैसे? हाँ, तो आपको पता था यूट्यूब पे, मुझे यूट्यूब के बारे में पता था? हाँ, मुझे यूट्यूब के बारे में पता था, बट मुझे एक्चुअली ये नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसे भी कमाए जाते हैं। मुझे बस ये लगा था कि मुझे कुछ चाहिए जिससे मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर सकूं। तो इसलिए मैंने क्या करा, रात को 2-3 बज रहे थे, मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि यूट्यूब चैनल बनाते हैं। रात को 2-3 बज रहे थे, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैं ऐसे ही उठी, ना मैंने बैकग्राउंड देखा, ना लाइट ना माइक। उस समय मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी, किसी को बताया नहीं, कुछ नहीं, शेयर वेयर कुछ नहीं करा। स्टार्टिंग पे जब आप वीडियोस बनाई थी तो उस टाइम आपके पास क्या था, इक्विपमेंट कुछ? मेरे पास उस समय कुछ नहीं था, ना कोई माइक था, ना लाइट थी, कुछ भी नहीं था। मैंने ऐसे ही नॉर्मली बैठ के, मैं बता रही हूँ ना, मैं सो रही थी, सो के उठ के ऐसे ही बिना मुंह वो धोए सब कुछ ऐसे ही वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दी, विदाउट एनी एडिटिंग। आई डिडंट नो एडिटिंग किसे कहते हैं, थंबनेल किसे कहते हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैंने रात को अपलोड कर दी 2 बजे, और उसके बाद मैंने किसी को नहीं बताया। क्या था वो टॉपिक? वो टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये टॉपिक था, ये मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी। उसके बाद क्योंकि मैं वीडियो बनाई चली जा रही थी, मुझे ये नहीं पता था कि इससे कुछ अर्निंग होती है, ऐसा भी कुछ होता है। तो मैंने कम से कम 6 महीने तक लंबी वीडियोस बना के
मैं पोस्ट करने लगी। आई वॉज नॉट कंसर्न अबाउट कि व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं। मतलब वो आप चेक भी नहीं करती नहीं, थी? मैं चेक भी नहीं करती थी, मैं कहीं शेयर नहीं करती थी, मैं किससे बोलती भी नहीं थी कि चैनल को सब्सक्राइब करो क्या कुछ, क्योंकि मैंने ये चीज़ को स्टार्ट करा था मेरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए, मतलब अपने आप को बिजी रखने के लिए? अपने आप को बिजी रखने के लिए, ताकि मैं ये चीज़ में लगी रहूँ। मुझे किसी इंसान में, किसी दोस्त में वो चीज़ वो नहीं मिल पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था उस समय में मैं किसी से अपनी बात नहीं शेयर कर पा रही थी। तो मैं कुछ महीने तक वीडियोस बनाती रही और व्यूज़ वैसे भी कुछ नहीं आ रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, तो मुझे उतना कंसर्न भी नहीं था। लेकिन जब शॉर्ट्स लॉन्च हुआ, तो जब शॉर्ट्स लॉन्च हुआ तो मैंने सोचा कि चलो, एक्चुअली एजुकेशनल कैटेगरी में सबसे पहले शॉर्ट्स मैंने ही बनाए थे। जब शॉर्ट्स लॉन्च हुआ तो फिर मैंने शॉर्ट्स बनाने स्टार्ट करे। मैंने सोचा कि चलो बना के देखते हैं क्या होगा, नहीं चलेंगे। फिर जब मैंने शॉर्ट्स अपनी, मेरी दूसरी ही शॉर्ट्स वीडियो बहुत वायरल हुई थी, उसके बाद मैं रेगुलरली शॉर्ट्स बनाने लगी। और जब मैं शॉर्ट्स बनाती थी उस समय में सबको किसको समझ नहीं आता था, ये 15 सेकंड की शॉर्ट हुआ करती थी उस समय, 15-16 सेकंड की। तो घर में भी और जो अदर रिलेटिव्स थे वो कहते थे क्या फालतू की शॉर्ट्स बनाती रहती हो, तुम्हें लगता है 15-16 सेकंड की वीडियो बना के तुम्हारा कुछ हो जाएगा, फेमस हो जाओगी तुम। तो आई डिडंट लिसन टू एनीबडी। और मेरे को ये भी कहा जाता था शॉर्ट्स से वीडियो तुम्हारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, बड़ी वीडियो बनाना स्टार्ट करो, तुम्हारे डॉलर कैसे बनेंगे। मेरा तो दिमाग में पैसा शॉर्ट्स में मतलब अर्निंग वगैरह तो कुछ होता नहीं, ऐसा बोल रहा था? हाँ, मेरा तो दिमाग में ऐसा था ही नहीं, तो मैं तो शॉर्ट्स बनाई चली गई। उसके बाद मतलब आपके दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं कि अर्निंग हो ना हो, व्यूज आए ना आए? नहीं। शॉर्ट्स लॉन्च हुआ तो शॉर्ट्स बनाना शुरू कर दिया। मेरे को ऐसा था ही नहीं कि मेरे को जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होने हैं या फिर मुझे अपना चैनल मोनेटाइज करना है। मेरे को बस ये हो रहा था कि चलो मुझे एक चीज़ मिल गई जिससे मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर पा रही हूँ और उसमें बिजी हो जा रही हूँ। मेरे को इस चीज़ में मज़ा आ रहा था, तो मैंने शॉर्ट्स बनाने स्टार्ट करा। मेरी दूसरी या तीसरी वो शॉर्ट्स वीडियो थी जो वायरल हुई, उसी से फिर मेरे चैनल पे धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स आने लगे। अच्छा, पहला आपका मतलब शॉर्ट्स ही वायरल हुआ था? हाँ, मेरा पहला शॉर्ट्स। कितना लगभग व्यूज आ गया था उसमें? उसमें एक्चुअली 5-6 दिन में 50,000 प्लस व्यूज़ आ गए थे, और आज की डेट में उसमें 4 या 5 मिलियन व्यूज़ हैं। और मेरी ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपना चैनल शॉर्ट्स से, मेरा चैनल ग्रो हुआ था, तो आज भी मेरे चैनल पे शॉर्ट्स मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। आज भी मतलब अगर आप शॉर्ट्स डालते हो तो ज़्यादा वायरल हो? आज भी। एंड लॉन्ग वीडियोस पे भी अच्छा खासा व्यूज ही आता है, ऐसा नहीं? वीडियोस पे भी आता है। तो ये रहा आपकी जर्नी। तो आपका पहला वीडियो शॉर्ट्स वायरल हुआ, फिर आपने शॉर्ट्स रेगुलर अपलोड करना शुरू किया, फिर उससे आपका चैनल धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हुआ। तो आपका जैसे 1K सब्सक्राइबर्स कितने दिनों में हो गया था स्टार्टिंग पे? मेरा 1K सब्सक्राइबर्स होने में 7 to 8 मंथ्स लगे थे। 7 to 8 मंथ्स लगे थे। लोग यहाँ पे 1-2 महीने में ही सोचता है कि क्यों नहीं वीडियो वायरल हो जा रहा है, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम। सबके दिमाग में ये ज़्यादा चलता है, 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 ये वॉच टाइम हो जाए, चैनल मोनेटाइज हो जाए, अब महीने में लाखों रुपया अर्न करना शुरू कर दूं। बिल्कुल। जबकि ये चीज़ होता नहीं है। आपने 7 to 8 मंथ आपका 1K होने में लगा। 1K। 100K आपका कब हुआ था? आपने स्टार्ट कब किया था यूट्यूब? मैंने 2020 में स्टार्ट करा था, मई में 2020 में। तो मतलब 2 साल अप्रोक्स आपका यूट्यूब पे हुआ। तो 100K आपका कौन से ईयर में हो गया? अभी लास्ट दिसंबर में 100K हुए। मतलब साल भर लगा था मुझे। फिर भी बहुत तेजी से ग्रो हो गया। वैसे आपका शॉर्ट्स का वजह से ही ज़्यादा जल्दी ग्रो शॉर्ट्स की वजह से ही मेरा ज़्यादा चैनल ग्रो हुआ है। तो शॉर्ट्स में आपका कोई कभी फंड वगैरह मिला? शॉर्ट्स फंड मुझे मिलता है, क्रिएटर का जो शॉर्ट्स अवार्ड होता है वो मिलता है उसकी तरफ से, यूट्यूब से मिलता है रेगुलर अब? हाँ, पर मंथ? पर अभी मुझे 4 मंथ मिला है शॉर्ट्स। मैक्सिमम कितने मिले थे? मैक्सिमम मिले थे $300। $300 का फंड मिला था? यस। बहुत बड़ा नंबर। तो ये रहा आपका जर्नी, काफ़ी अच्छा लगा सुन करके। ऐसा आप बताओ, जैसे घर वाले सपोर्ट करते थे? जैसे कि क्या होता है, आपको भी पता है कि लड़कियों को ज़्यादा मैक्सिमम लोग जो है सपोर्ट नहीं करती ये सब चीज़ों में कि क्या वीडियो बनाना। जब लड़कों को नहीं करता तो लड़कियों को कैसे करेगा? अभी भी माइंडसेट तो ऐसा है इंसानों में। तो आपका क्या सीन था? एक्चुअली मेरे जो घर इमीडिएट फैमिली है वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और लेकिन जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको नहीं समझ में आती। वो अरे ये सब क्या कर रही हो तुम, वीडियो बना रही हो, जाके पढ़ाई लिखाई करो, ये सब अपना से क्या एग्जाम की प्रिपरेशन, ये सब से कुछ नहीं होना। तुम्हें क्या लगता है वीडियो बना के तुम पैसे कमा लोगी, फेमस हो जाओगी? तो ऐसे वो आज भी नहीं इस चीज़ को समझते हैं, आज भी नहीं सपोर्ट करते हैं। और मैं कह दूँ कि मेरे जो खुद के ही रिलेटिव हैं वो ऐसी बातें करते हैं।
इसका चैनल देखने कोई नहीं आता है, सब इसको देखने आते हैं, ये थोड़ी बहुत ठीक लग लेती है इसलिए इसको व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, बट मुझे लगता है ऐसा नहीं है। मतलब उनका कहना है कि आप मतलब देखने में सुंदर हो, हाँ, तो लोग आपको देखें। इसलिए मुझे देखने आते हैं लोग। और मेरे पास कोई भी मतलब मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे देखने 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, 1,60,000 सब्सक्राइबर्स सिर्फ मुझे देखने के लिए नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, वो तो आपका कंटेंट ही अच्छा होगा तो ही ऑडियंस उतना जुड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। वैसे तो आप तो रील्स वगैरह तो बनाती हो, बट रील्स भी आपका रील्स एजुकेशनल ही होता है। हाँ। ऐसा नहीं कि मतलब लिपसिंग करके नहीं। टिकटॉकर जैसा वीडियोस नहीं, नहीं। बनाना, वो अगर मैंने मैं- आपका चेक किया था, आप नहीं बिल्कुल, कर दी। अगर मैं चाहती तो एजुकेशनल चैनल को ना होके, मेरे से बहुत लोग बोलते भी हैं अगर आप आज ब्यूटी रिलेटेड, फैशन रिलेटेड कंटेंट बना रही होती तो आप बहुत ज़्यादा फेमस होती, आप बहुत अच्छा कर रही होती उसमें, बट ये मैंने चुना क्योंकि मुझे यही करना था। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम थोड़े ठीक ठाक लग रहे हैं तो हम एजुकेशनल वीडियो नहीं बना सकते, हमें सिर्फ टिकटॉक टाइप की या फिर रील्स या फिर मॉडलिंग ही करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। आपको मतलब इसी काम में अच्छा लगता हाँ, है, इंटरेस्ट भी आपको हाँ, इसी में। मुझे इस चीज़ की नॉलेज थी, मुझे वही यही ही करना था, एजुकेशनल चैनल ही बनाना था। तो अब हम लोग बात करते हैं आपका थोड़ा यूट्यूब से अर्निंग से रिलेटेड। तो जैसे आज के डेट पे आपका यूट्यूब पे 160K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। आपके 2 चैनल है वैसे ना, मैंने जहाँ तक देखा, एक ब्लॉग भी है। एक ब्लॉग चैनल है, वो आपने कब स्टार्ट किया था? वो मैंने उसको अभी 1 साल हो गया होगा स्टार्ट करे हुए। बट उसमें आप उतना एक्टिव नहीं रहते। एक्टिव नहीं रहती। जब मन होता है वीडियो बना के हाँ, वो डाल भी देते। मोनेटाइज है, वो भी मोनेटाइज, है, बट मैं उसमें ज़्यादा 11K शायद उसमें सब्सक्राइबर्स। यस। तो वो चैनल आपने फिर स्टार्ट किया था, मतलब ऐसे ही शौक से? हाँ, शौक में। तो मेन आपका जो सोर्स ऑफ इनकम वो मेन चैनल ही वो है? मेन चैनल है। और मैं आपको बता दूं, आपकी जो फेसबुक पेज वाली वीडियो थी उसको देख के मैंने अपना फेसबुक पेज भी स्टार्ट करा था, सिर्फ आपकी ही वीडियो देख के स्टार्ट करा था, और अब उसमें भी धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो 5 to 6,000 हो गए उसमें भी। अच्छा, फॉलोअर्स। हाँ। तो आपका जो मेन चैनल है, तो यूट्यूब का जो इनकम है वो तो एडसेंस होता है सबसे पहला, जिसमें ऐड आता है, तो उसमें आपका कितना अर्निंग हो जाता है आज के डेट पे? मेरा जो YouTube का मेनली रेवेन्यू है वो $400 to $500 होते होंगे मंथ। पर मंथ उतना बन जाता है, मतलब 40K 50K अप्रोक्स। और स्पॉन्सर्स वगैरह? स्पॉन्सरशिप से, हाँ, मेरा मेनली स्पॉन्सर्स आते हैं? यस। किस टाइप के? जैसे एडटेक, जो बहुत बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज हैं उनके, और जो अभी ग्रो हो रही हैं उनके मेनली। तो स्पॉन्सर से भी आ जाता हाँ, है? और कोई? हाँ, एशिया में जो सबसे बड़े एडटेक चैनल्स हैं, एडटेक कंपनीज हैं, मेनली उनके। तो और कुछ है इनकम सोर्स? एडसेंस हो गया, स्पॉन्सर हो गया, हाँ। और कुछ? नो, एक्चुअली दिस इज इट। तो ये सब मिला उला करके अगर बोला जाए तो? अगर हम ये सब मिला के लाइक स्पॉन्सरशिप एंड यूट्यूब रेवेन्यू की बात करें तो माय इनकम इज़ इन बिटवीन 1 to 2 lakhs। मतलब लैक्स में आप अर्न कर रहे हो? yes। मतलब आज फैमिली में अर्न करने वाले आप ही हो या फिर फैमिली में और भी कोई है? नो, आई हैव 2 sisters एंड 1 brother ऑल्सो। वी ऑल आर अर्निंग, मेरे भाई को छोड़ के हम सब ही अर्न कर रहे हैं। बट आज के डेट पे आप भी अच्छा अर्न कर रहे हो सोशल मीडिया से। आपको कभी ऐसा कुछ ऑफर आया है? यूट्यूब जैसे स्पॉन्सर तो हो ही गया, एडसेंस हो गया, ऐसा कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी या फिर कोई बड़ा ऑफर? Yes, actually, when I was having only 50,000 subscribers, तो जो एक बहुत ही बड़ी एडटेक कंपनी है, आई वुड नॉट लाइक टू टेक द नेम, उनकी तरफ से मुझे ऑफ़र आया था, और वो 50,000 पे उन्होंने मुझे जो सैलरी यूपीएससी कैटेगरी में जो ऑफ़र किया था वो 3 to 4 lakhs के बीच में थी। बट आई डिनाइड दैट ऑफ़र, क्योंकि मुझे लगा कि हर कोई ही टीचर बन रहा है, टीचर्स की मुझे लगता है, टीचर्स हैं, हमें ज़रूरत है टीचर्स की, बट मुझे लगता है कि सिर्फ पैसों के लिए मैं टीचर बन जाती, मुझे वो चीज़ ठीक नहीं लगी, तो मैंने वो रिजेक्ट कर दिया। मैंने सोचा कि लोगों के साथ उनको ऐसा भी कोई होना चाहिए जो उनका फेलो एस्पिरेंट हो, उनको उनकी भाषा में समझाए, उनकी तरीके से समझाए। मैं एक्सपर्ट नहीं बनना चाहती थी किसी तरीके की, क्योंकि आप एक्सपर्ट अगर बन जाते हो तो बहुत आई डोंट लुक लाइक अ टीचर ऑल्सो। तो मैंने वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया, और मैंने सोचा कि लोगों के साथ उनके जैसा बन के मैं जो कर पा रही हूँ वो करना। मतलब आपको जो अच्छा लगा आपने वो किया? हाँ, ना कि पैसे के लिए कि चलो पैसे के लिए आपने 4-5 लाख रुपया जो सैलरी वो ऑफर कर रहे थे उसको भी आपने छोड़ दिया? रिजेक्ट कर दिया। यस, आपने जो इंटरेस्ट है उस पर ज़्यादा फॉलो किया? यस, कंप्लीटली। थोड़ा सा ऑडियंस को आप मतलब
जैसे जाने, तो आप ये बताओ कि मतलब आपका कंटेंट किस बेस पे रहता है, क्या बनाते हो आप? हाँ, एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। यूपीएससी और पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ। और जब मैंने 12th किया था तो मैंने रेस आईएएस जो हमारी कोचिंग है वो भी ज्वाइन करी थी। लखनऊ की बहुत अच्छी कोचिंग है। तो मैं उन लोगों को मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ क्योंकि हम सबको पता है कि जो यूपीएससी की कोचिंग्स होती हैं उनकी फ़ीस सबसे ज़्यादा महंगी होती है, बहुत महंगी होती है। तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो मैं उनको बताती हूँ कि आप फ्री में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, फ्री में कौन कौन से सोर्सेज हैं। बिना आप 2-3 लाख रुपए दिए हुए अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो कोई बात नहीं, फ्री के सोर्सेज से आप पढ़ के भी आगे जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको यूपीएससी की कोचिंग ही ज्वाइन करनी है। तो इस टाइप का मेरा थोड़ा कंटेंट रहता है। मतलब आप एक तरह से मिडिल फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं, उनको अगर यूपीएससी ये सब करना है, हाँ, तो आप उनको सोर्सेज बताते हो कि फ्री में कैसे प्रिपेयर करें, प्रिपरेशन कर सकते हैं। करेक्ट। आप अभी इस टाइम पे क्या कर रही हो? मैं इस टाइम यूट्यूब को छोड़ करके आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस लेवल एग्जाम्स। अभी मैंने 67th बीपीएससी जो हुआ था मई में वो दिया है मैंने। मतलब आप खुद भी इसी फील्ड में स्टडी कर रहे हो और फिर यूट्यूब पे ऑडियंस को भी बता रहे हो, तो इसीलिए आपका कंटेंट भी अच्छा होता होगा। क्योंकि हम जिस फील्ड में रहते हैं उस फील्ड के बारे में बताते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड 160 के सब्सक्राइबर्स बनाना एक बहुत बड़ी बात है, ऊपर से फीमेल क्रिएटर होकर। करेक्ट। क्योंकि आपको बुलाने का मेन मकसद भी मेरा ये था कि ऑडियंस को कम से कम ये थोड़ा एक अच्छा मैसेज जाए कि लड़की लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं और उनको सपोर्ट किया जाए। बट आपका फैमिली, आपने बताया कि आपका सपोर्टिव है, फैमिली कभी ये सब में मना नहीं करती है ना, कि ये सब मत करो, सोशल मीडिया वीडियोस वगैरह। नो, अभी अगर मैं एजुकेशनल चैनल ना बना के अगर मैं ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड चैनल भी बनाया होता मैंने, तो भी उन्होंने मुझे नहीं सपोर्ट करा होता। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपके थॉट्स के अनुसार आपके ओपिनियन आप दे सकते हो। लाइक क्या होता है कि पेरेंट्स लोग लड़कियों को मना करते हैं, खास करके सोशल मीडिया वगैरह वीडियोस वगैरह बनाने से। तो लेकिन ये भी है, कई सारी लड़की ऐसा भी है कि सोशल मीडिया का गलत यूज़ भी करती है। करेक्ट। जैसे वो इंस्टाग्राम पे जाकर के कुछ ऐसी वीडियोस बनाती है जो कि बाहियात किस्म का होता है। करेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए पेरेंट्स लोग भी मना करते होंगे, क्योंकि फिर एक तरह से वो तो मतलब बदनामी वाला सीन हो गया। बिल्कुल। तो आपका अनुसार मतलब क्या सही है? मेरे अनुसार कि पहली बात तो अगर आपके पेरेंट्स आपको मना करना चाहिए कि नहीं, पहले पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, सोशल मीडिया को क्या लगता है, सही है या गलत? यस करेक्ट। वी कैन नॉट से कि हमेशा पेरेंट्स ही हमें सपोर्ट नहीं करते हैं या कुछ। मे बी पेरेंट्स को वो चीज़ें पता हैं जो हमें नहीं पता है। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारी हम ऐसे टिकटॉकर्स और ऐसे रील्स देखते हैं जो कि काफ़ी अच्छी नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स उसमें सपोर्ट नहीं ही करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लड़की हो और इवन इफ़ यू आर गुड लुकिंग, आप अच्छा कंटेंट भी बना सकते हो तो भी आपको व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे। ज़रूरी नहीं है यू विल हैव टू डू समथिंग नेगेटिव जो कि अच्छा ना हो। बट ये सब करते हैं लोग व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर्स, अच्छे व्यूज़, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स। बट मुझे लगता है कि व्यूज़ एक आपका, मुझे लगता है कि पब्लिक में इमेज आपकी ज़्यादा मैटर करती है रादर देन व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स। आप व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स और फेम तो पा लोगे, लेकिन वो भी पता होना चाहिए कि आप किस टाइप का फेम पा रहे हो, लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं, कि क्या आपके मन में लोग फीलिंग रख रहे हैं आपके लिए, तो वो भी मैटर करता है। बाकी फैमिली, हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स लड़कियों को नहीं अलाउ करते हैं और मे बी ये भी रीज़न हो सकता है ना अलाउ करने का। मुझे ये लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स ने कभी भी आपको अगर फ्रीडम नहीं दी है तो आप उनको समझा सकते हैं, एक बार बता सकते हैं कि मैं ये करती हूँ, आप मुझे अलाउ करो। लेकिन फर्स्टली आपको उनको प्रूफ करके भी दिखाना होगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया और ये यूट्यूब वगैरह हमारे पेरेंट्स जिस जनरेशन के वो इतना ज़्यादा समझते नहीं हैं। तो आप थोड़ा सा उनको अगर प्रूफ करके दिखाओगे कि मैं ये कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, इसमें मैं अपना करियर बना रही हूँ, तो वो परमिशन देंगे। लेकिन अगर आपको परमिशन वो बाई चांस मिल गई है तो उसका गलत फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। ये भी बात है ना कि जैसे क्या होता है कि शॉर्ट वाले जो प्लेटफॉर्म्स है, लाइक ये इंस्टा का रील्स हो गया, ये सब में ही लड़कियों के कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं, बट यूट्यूब पे उतना नहीं दिखता। और आप भी यूट्यूब पे जैसे काम कर रहे हैं तो यूट्यूब पे अच्छे चैनल से ज़्यादातर है, मैक्सिमम। आपका जैसे 160 के सब्सक्राइबर्स है, तो आप जितना अर्न कर रहे हो, मिलियंस फॉलोअर्स अगर यूट्यूब इसमें इंस्टाग्राम पे होता है, फिर भी वो उतना अर्न नहीं कर पाते। यूट्यूब पे एक अलग ही वैल्यू है। जैसे कि आपको एक ऑफर भी मिला था कि 4-5 लाख रुपए आपको सैलरी दे, तो आपने नहीं किया, वो आपका इंटरेस्ट था।
बट हाँ अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब आपके Yes, अनुसार, है ना? yes. तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए। आप भी अगर चाहती तो आप भी इंस्टाग्राम वगैरह पे आपका अच्छा खासा फॉलोअर बन जाएगा अगर आप उस तरह के वीडियोस बनाओगे तो, करेक्ट है ना? करेक्ट। मुझे लोग भी आपको बोलते हैं ये चीज़। करेक्ट मुझे सब लोग बोलते हैं कि अरे तुम ये क्या इस चक्कर में पड़ी हुई हो, तुम ये छोड़ो, मेकअप ब्यूटी फैशन का चैनल बनाओ। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो करो। मुझे ये यूपीएससी से रिलेटेड ही वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट आता है, तो मैं यही करती हूँ। मे भी हो सकता है वैसी वीडियो बनाने से या कुछ मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते, बट आई थिंक सेटिस्फैक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फॉलोअर्स होने से वो कुछ ज़्यादा नहीं मैटर नहीं नहीं मैटर करता है। मुझे लगता है कि अगर मेरे आज मिलियन में भी सब्सक्राइबर्स होते और मैं कुछ अच्छा कंटेंट नहीं बना रही होती तो मैं यहाँ बैठी नहीं होती। पहली बात, मेरे सब्सक्राइबर्स अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 160K सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो शायद इमेज की बात करते हैं या फिर आपने ये अच्छी बात कही थी थोड़ी देर पहले कि मैंने आपको इसीलिए बुलाया कि मैंने तो आपका चैनल भी रिव्यू किया, आपका कंटेंट भी देखा, आप क्या करती हो। अगर आप उस प्रकार का वीडियोस बनाते तो शायद मैं आपको इनवाइट भी नहीं करता। बिल्कुल। तो ये है रिस्पेक्ट, सबसे बड़ी बात है। फॉलोअर्स ये सब्सक्राइबर्स ये उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। बिल्कुल। तो वही मुझे लगता है मे बी आज मिलियन सब्सक्राइबर्स मेरे होते और मेरा कंटेंट अच्छा नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती। और अगर मैं आपकी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के बहुत मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन जो आपकी इमेज है, जो आपका एक दैट ऑरा, वो 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स इज़ ऑलरेडी अ वेरी बिग नंबर, बट वो उससे बहुत बढ़ के है। वो जो रिस्पेक्ट आपको मिलती है लोगों से, वो 3 मिलियन 5 मिलियन बहुत लोगों के, लेकिन हर किसी को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। जो रिस्पेक्ट, जो पर्सनैलिटी आपकी है वो हर किसी की नहीं है। तो ये चीज़ भी है। चलिए, थैंक यू। एंड काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा एंड लड़कियों को भी पेरेंट्स लोग सपोर्ट करेगी आपका ये वीडियो देखने के बाद, बिल्कुल, कि लड़की लोग भी बहुत कुछ कर सकती है। एंड चलिए, सो गाइज, अगर आज का ये पॉडकास्ट आप लोग को अच्छा लगा, कुछ मोटिवेशन मिला, कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, बुशरा जी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चैनल का, जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हो। चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।